हेलो दोस्तों, के ग्लोबल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं वास्तविक संख्याएं यानी चैप्टर नंबर 1 क्लास टेंथ का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो हम उसी पर आज बात करने वाले हैं, ठीक है, जिसकी प्रश्नावली 1.1 हम पढ़ाने वाले हैं, जो नई किताब के हिसाब से 1.1 है और पुरानी किताब के हिसाब से 1.2 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसमें हम लोग सीखेंगे फैक्टर करना यानी गुणनखंड करना, एलसीएम एचसीएफ निकालना, यही सब मेन है। इस प्रश्नावली में हम दो ही चीज़ सीखेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालना और आपका फैक्टर करना। तो देखिए पहला सवाल है इसका क्या है। पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या के ऐसे खंड जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, पहला ही क्वेश्चन आपका है 140। कितना है? 140। तो इसको हम लोग काटेंगे, किससे कटेगा? लास्ट में 0 है। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से भाज्य है। तो 2 से संख्या भाज्य है। क्या है? भाज्य है, ठीक है। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो संख्या 2 से भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी? 2 से। तो इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम इसको 2 से काटेंगे। 2 से काटोगे आप लोग तो आपका आएगा 2 सत्ती 14 और 0 उतार लेंगे, ठीक है। फिर से 2 से काटोगे, 2 3 6, 0 यहाँ 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाता है। कितना? 10। अब लास्ट में कितना है? 5। तो 5 से काटो। अगर इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 5 हो, कितना हो? 5। अगर इकाई का अंक कितना हो मेरे प्यारे बच्चों? इकाई का अंक 5 हो तो संख्या पाँच से भाज्य है। अगर इकाई का अंक 5 होगा तो संख्या समझ लो 5 से भाज्य होगी। तो हम 5 से काटें, 5 सत्ती 35, 7 तो 7 ही से कटता है और किससे नहीं कटता है। तो यही आपके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। या तो आपका ये आंसर लिखा होगा या तो आपका लिखा हो सकता है 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार से भी हो सकता है। तो आपको बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड को निकालते हैं, ठीक। तो इसका अगला खंड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखो, दूसरा है 156। क्या है? 156 है। तो हम दूसरे पेज पे कर लेते हैं। कितना था? 156। दूसरा था 156। इसको काटते हैं हम लोग 2 से। 2 सत्ती 14, बचेगा 1, हो जाएगा कितना? 16। 2 अट्ठी 16, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। इस प्रकार से आपका पूरा ये कट जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक। ये इसके गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो जाते हैं, ठीक है। 156 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, ठीक। इनको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या था इसी में? तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? 3885। क्या है? 3825 है। 3825
25 है। इसको देख लेते हैं हम लोग। इसी को हम लोग देख लेते हैं। देखो 3825 है। तीसरा क्वेश्चन 3825। तो इसको काटोगे, किससे कटेगा? अंत में आपका कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो ये 5 से काटना है। किससे काटना है? 5 से काटना है। इसको 5 से काटना होगा। तीन हजार 825 को, ये तीसरा सवाल आपका है, तो 5 से काटोगे तो कितना आएगा? जब 5 से हम लोग काटेंगे तो 5 का पारा 3 में तो लगाना नहीं है, लगेगा ही नहीं, छोटा है 3, तो हम 38 में लगाएंगे। तो 5 सत्ती 35, बचेगा यहाँ पर 3, हो जाएगा 32। 5 छक्का 30, पचम 25। आखिरी में आपको इकाई का अंक 5 दिखाई दे तो 5 ही से काटना है और किसी से नहीं काटना है, सीधा समझ लो। फिर से 5 अगर 5 एकम 5, बचेगा 2, हुए 26, 5 चम 25, बचे 1, 15, 5 या 15। अब आखिरी में 3 आ गया। कितना आ गया? 3। तो ये चेक करो, 3 से कट सकता है क्या? 3 पचे 15, 3 एकम हाँ कट सकता है। 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब 51 आ गया, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 से जब हम लोग काटेंगे, 3 एकम 3, बचेगा आपका यहाँ पर 2, हो जाए 21, 3 सत्ती 21, और ये 17 से 17 को काट देंगे। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ठीक है, 17 से कट गया। तो आप देखिए यहाँ पर 3, 8, 2, 5 बराबर आपका क्या आएगा? बराबर आएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। या तो ये आंसर में हो सकता है, या फिर आपका आंसर में हो सकता है, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 17, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो या तो ये आंसर में होगा या तो आपका ये आंसर में होगा, दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इनको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो आप समझिए इसका जो है चौथा पार्ट क्या है? इसका चौथा पार्ट है 5005। क्या है? 5005 है। तो हम चौथे पार्ट को देख लेते हैं। 5005 है। तो चौथा पार्ट आप अगर देखेंगे तो इसमें और अगला स्लाइड हम जोड़ देते हैं। 5005 चौथा क्वेश्चन, इसका पॉइंट है 5005 है। तो आप इसको किससे काटेंगे? 5005 जो आपका है मेरे प्यारे बच्चों, ये आखिरी में कितना है? 5 है। तो पहले तो 5 से ही काटो। किससे काटो? 5 से। तो 5 एकम 5, 0 उतारो, 0 उतारो, 5 एकम 5, लास्ट में कितना आ गया? 1 आ गया है। ये किससे कटेगा? ये चेक करना पड़ेगा आपको। कैसे चेक करेंगे? लास्ट में 1 है, 3 से चेक कर लो। 3 3 9, 1 बचेगा, 10 3 3 11 बचेगा, नहीं कटेगा। तो इसके बाद 7 आता है। कितना आता है? 7। 7 में 1 आता है, 7 × 21 होता है, 1 आ जाता है। तो 7 से चेक कर लो। 7 एकम 7, बचेगा 3, 30, 7 7 चौक 28, बचेगा 2, 21, 3 सत्ती 7 × 21 कट जाएगा। 7 एकम 7, बचा कितना? 3, 30 हो जाएगा। 30, यहाँ पर 3 बचेगा तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 × 21, हो गया 143। किस तरह हो गया? 143। अब ये किससे कटेगा? ये आपका 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, बचेगा 3, 11 3 33, और 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 एकम 13। इस तरह कटेगा। तो इसके फैक्टर कितने आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसके फैक्टर आएंगे
5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक, ये अभाज्य गुणनखंड है जिसके 5005 के, इन्हीं को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं। मतलब आपको फैक्टर करना है, लिख देना है, बस हो गया। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट क्या है देख लेते हैं हम लोग। अगला है 7429, कितना है 7429 है। इसको कैसे करेंगे देखो, आपका पांचवा पॉइंट है 7429। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखो। लास्ट में है 9, यानी 9 है। 9 आपका 3 के पहाड़े में भी आता है, 7 के भी पहाड़े में आता है, और 11 के, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो किससे कटेगा ये देखो, 3 से देखते हैं। 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 7 21, नहीं कटेगा। ये आपका आगे जाएंगे, 7 से करें, 7 एकम 7 42, नहीं कटेगा। 11 से 11 छंग 66 और 4 4 8, 11 से 77 और आपका 5, नहीं कटेगा। यानी 17 से चेक कर लेते हैं हम लोग हैं। 17 चक्कू 68, कितना होता है 68 होता है। तो आपका बचेगा 68 में 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। 17 या 51, तो आपका बचेगा 11। 17 7 119 होता है, तो 17 से आपका कट जाएगा। 17 चक्कू 68, 17 या 51, और यहाँ बचेगा आपका 11, हो जाएगा 119। 17 7 119, ये अब किससे 7 आ गया लास्ट में, तो हम लोग 19 से चेक कर सकते हैं। 19 दूना 38, बचेगा 5, 57, 19 3 57 होता है। 19 दूना 38, 19 3 57, और 23 आपका 23 से कटेगा। इस तरीके से आप 3 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे, 17 से चेक करेंगे, तो आपका 17 से कट जाएगा। फिर 19 से चेक करेंगे तो कट जाएगा, 23 से चेक करेंगे कट जाएगा। आपका इसके फैक्टर आपके जो आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपके आएंगे 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपके इसके फैक्टर हो जाते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सारे पार्ट मैंने करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। तो आपके पांचों क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन समझिए आप लोग, क्या लिखा है पढ़ो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है ये जांच भी करना, पहले इनको हल करो, एलसीएम और एचसीएफ निकालो, उसके बाद उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है 26 और कितना 91। तो देखिए ध्यान से, तो 26 के पहले अलग फैक्टर कर लो, 2 से 1 3 और 13 एकम 13। 91 को 7 से काटो, 7 एकम 7, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको करना ये है कि 26 को लिखो इसके बराबर 26 के गुणनखंड लिखना, और 91 को लिखो इसके बराबर 91 के गुणनखंड लिखना। फिर अगर आपको खाली एलसीएम निकालना होता तो हम लोग एक ही में गुणनखंड कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, दोनों के अलग अलग फैक्टर करेंगे। कर दिया, तो जब एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ जब निकाल रहे होगे आप, तो आप देखेंगे इसमें दोनों कॉमन क्या मिल रहा है 13। तो ये 13 आपका क्या हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम।
जो आपका दोनों मिला है उसको तो लिखना ही लिखना है, ठीक, और जो नहीं मिला था उनको भी लिखना ही है। लिख दिया। अब फैक्ट गुणनखंड गुणा कर दो, तो 2 से 7 को कराओ तो कितना आएगा 14। 14 को 13 से गुणा कर दीजिए, 14 को 13 से गुणा कर दो, 13 चक्को 52 के 2, 13 कम 13 5 18, यानी 182। कितना आएगा 182 आएगा। ये आपका क्या हो गया बच्चों, एलसीएम हो गया। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। अब आप देखो कह रहा है उत्तर की जांच मतलब एलसीएम गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ करना है, तो उत्तर की जांच भी करनी है। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच देखो, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच कैसे करेंगे। देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आप याद रखिए कि ए गुणे बी का मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ए कितना है 26 है, बी कितना है 91 है, और एलसीएम कितना है 182 है, एचसीएफ कितना है 13 है। अब आप इनको गुणा करो, अगर बराबर आएगा तो सही है, बराबर तो आएगा ही। देखो 91 को 26 से करो, 91 को 26 से, 6 कम 6 6 9 54, 2 1 कम 2 9 18, तो 6 6 4 2 6 8 5 13 ये 2 23 66 आएगा, 23 66 आ गया। इन दोनों गुणा कर दो, तो 182 को 13 से करो, 13 दूना 26 के 6 पूरा 13 से कर रहे हैं हम लोग, 3 से कर लो, 3 दूना 6 3 और 24, 3 एकम 3 2 5, 1 से करोगे तो वही रहेगा, 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2 23 66, दोनों में बराबर आ गया। यही आपके उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है। पहले आपको क्या निकालना है, फैक्टर करना है, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद उत्तर की जांच कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल है 510 और 92। ठीक है, तो हम अगले पेज पे करेंगे इसको, 510 और 92। देखिए 510 दूसरा था 510 और 92। ठीक है, तो 510 और 92 को कैसे हल करेंगे देखो ध्यान से। तो हम 510 के अलग टुकड़े करेंगे, अलग अलग काटेंगे, 2 से काटो, 2 दूना 4 बचेगा 1 11 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, आखिरी में कितना हो गया 5, 5 से काटो, 5 25 5 एकम 5, 51 आ गया, लास्ट में 1 है तो 51 3 के पहाड़े में आता है, 3 से काट दो, 3 एकम 3 3 7 21, 17 एकम 17। सब अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, छोटे बड़े से काट दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भाज्य हो, मतलब से 10 से काट दो 4 से काट दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी और संख्या से कट सकते हैं। ऐसे संख्याओं से काटना है जो किसी और संख्याओं से नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको लिख दीजिए 510 बराबर 510 बराबर लिखोगे 2 गुणे 5 गुणे 3, लाइन से लिख लो, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 और 17, सबको लिख दिया। अब 92 को काटो। जब आप 92 को काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे काटेंगे, 2 से, 2 चक्कू 8 2 छाक 12, 2 दूना 4 2 3 6, 23 23 से ही करता है, तो 92 आपका जो आएगा वो आपका कैसे कटेगा देखो, 2 गुणे 2 गुणे 23 पूरा कट गया। अब देखिए आप लोग इनका निकालो एलसीएम, क्या निकालो एलसीएम, एलसीएम पहले एचसीएफ निकाल लो फिर एलसीएम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ दोनों में क्या मिल रहा है
दोनों में आपका 1 2 मिल रहा है, ये वाला। आपको ये लाइनें नहीं खींचनी है, ठीक है। 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा दोनों में नहीं मिल रहा है, तो आपका एचसीएफ हो गया। जब आप एलसीएम निकालेंगे, जब आप एलसीएम निकालेंगे तो जो मिला था उसको एक बार लिख लो, जो बचा है सबको लिखो, सबको लिखो, सबको लिखो। सबको लिख दिया, कोई दिक्कत? ये मिल गया था, एक बार लिखा। 2 बचा था, इसको लिखा। 3 बचा था, इसको लिखा। 5 बचा था, 17 और 23, ये सब लिख दिया मैंने। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करो, मतलब गुणा कर दो। तो यहाँ पर समझना, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, यहाँ तक 60 आ गया। तो यहाँ बचा 17 गुणे 23, यानी 60 आ गया। 17 बचा और 23 बचा, 17 और 23 बचा है। 17 का अपना 6 बार पढ़ लो, आसान रहेगा। 17 छक्का 102, कितना होता है? 102, और गुणे में कितना बचा? 23, यानी 102 और 23 की गुणा कर दें, बात खत्म। कर दो गुणा, 123 और 102 और 23 की गुणा कर दो। 3 दूना 6, 3 0, 3 एकम 3, 2 दूना 4 0, 2 एकम 2, 6 4 3 2, ठीक है। यानी 23 46 आएगा। कितना आएगा? 23 46, 23 46 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो आप इसी के बराबर भी लिख सकते थे, इसी तरह पूरा, लेकिन गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा 23 46, ठीक है। अब उत्तर की जांच करनी है। क्या करना है? उत्तर की जांच। देखो, जब उत्तर की जांच करनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे करेंगे? अभी हमने सिखाया है आपको। देखो कैसे करते हैं। उत्तर की जांच, ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक। ए इंटू बी यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक। देखो ध्यान से, ए का मतलब कितना है? 510, कितना है? 510। बी का मतलब कितना है? 92। जो संख्याएं हैं, ये ए है और ये बी है। 92 बराबर एलसीएम कितना है? एलसीएम आपका आया है 23 46, कितना है? 23 46 आया है। एचसीएफ आपका कितना है? 2 आया है। तो इन दोनों गुणा करना पड़ेगा अब आपको फिर से। इन दोनों की गुणा कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 510 को 92 से, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, ठीक है। बानबे, यहाँ पर आपका देखिए, तो इसका तो आपका आएगा 46 920, लेकिन इसका नहीं आएगा, कुछ गलत हो गया है। यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ 12, 12 पंचे 60, अच्छा यहाँ 17 छंग 102, ये 0 लगा दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगा, यहाँ पर भी 0 लगा दिया जाएगा। तो आपका आएगा यहाँ पर आपका 2 0, 6 दूना 12 2, 2 को 8 9, 2 3 6, 2 4। अब आपका सेम आ गया, कितना आ गया? सेम आ गया। वहाँ पर 0 छूट गया था, ठीक है, तो उसको 0 को लगा देंगे।
कोई दिक्कत? इस तरीके से आप हल करेंगे। यहाँ पर 70 छक्का 102 आएगा और 0 लगा देंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा, 336 और 54। 336 और 54, 336 और क्या है, 54 है। 336 और 54, 336 और 54 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 336 और 54 को कैसे लगाएंगे समझो। इसको फिर हम फैक्टर करेंगे। अब इसके भी फैक्टर करिए आप। लास्ट में 6 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 छाक 12, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 3 सत्ती 21, 7 एक कम 7। इसी तरीके से इसको काट दिया मैंने, फैक्टर कर लिया। अब हम 54 के फैक्टर करेंगे। 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एक कम 3। दोनों के मैंने अलग अलग क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए हैं। अब हम दोनों के फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले हम दोनों को बराबर लिख दें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 बार 2 है और 3 एक बार है, 7 एक बार है, ठीक है। 54 को लिखो, 2 3 3 और 3, ठीक, ये आपका लिख गया। अब आप इसमें एचसीएफ निकालो। एचसीएफ, जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपको एक 2 मिलेगा, मिल गया। और इसमें 2 हैं लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। एक बार ये भी 3 मिलेगा, तो आपका हो गया 6। कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपका एचसीएफ आ गया 6, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम तो जो मिले हैं उनको तो तुम लिखोगे ही। तो 2 कितनी बार, 4 बार है, 4 बार लिखो। ज़्यादा बार लिखो, बात खत्म, ये तो उसी में आ ही जाएगा। 3 अधिकतम 2 बार है, अधिकतम बार लिखना है जो आए। 7 बचा, लिख दो, सब खत्म। 2 सब हो गए, 3 सब हो गए और 3 अधिकतम 3 बार है, ये 3 बार और 7 है, ठीक। सबको लिख दिया मैंने। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, कितना आएगा, 48 आएगा। यहाँ 3 तिया 9, 9 सती 63 आएगा। तो इन दोनों का क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। 48 का 63 से गुणा कर दो। 3 8 24, 3 चौको 12, 2 14, 6 48, 6 चौक 24, 4 28, 4 8 से 12 2, 8 1 9, 1 हासिल 10 और 2 1 3, 30 24 आएगा। कितना, 30 24, ठीक। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, 3 तिया 9, 9 63, गुणा कर दिया मैंने। 3 8 24, 3 को 12, 2 14, 6 48, 6 24 28, जोड़ दिया मैंने, तो आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से इसका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। पहले हम इसको मिटा देते हैं। अब हम उत्तर की जांच करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच हमने क्या सीखा है, ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक। ए कितना है, ये आपका है 336, कितना है
336 गुणे बी कितना है 54 है 54। एलसीएम कितना है 30 24। एचसीएफ कितना है 6 है। इन दोनों का गुणा कर लो आप। कर लेते हैं देखो 336 गुणे 54। 4 छन 24 के 4, 4 तियाँ 12, 2 14, हाथ से बचा 1, 4 तियाँ 12, 1 13, 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15, 3 18, 5 तियाँ 15, 1 16, 4 4, 8 3 11, 6 1 7, 1 हासिल 8 और 1 2 1 आएगा। कितना आएगा 1। ठीक, यानी आएगा 18,144। यहाँ 6 से 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12, 2 14, 0 6 6 18। तो आपको दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब सवाल सही है। ठीक, तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीनों पार्ट इसके मैंने बता दिए। ठीक है, तीनों पार्ट आराम से आप सीख गए होंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें क्या कहा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हम कल कराएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इसको अच्छे से रिवाइज करिए और ये क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप साथ जुड़े रहिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको हम समझाएंगे।